गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। कल हम कर रहे थे क्लास 8th में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल जस्टिस। आज उसका ये फाइनल पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिफेंस लॉयर एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। डिफेंस लॉयर जो होता है वो कैसे कार्य करता है? ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, जो बंदी होता है उसके पक्ष से काम करता है, जो दोषी होता है, ठीक है, जब तक उसे दोषी करार ना दिया गया हो। ही ऑल्सो प्रोड्यूसेस विटनेस, वो विटनेस यानी साक्ष्य जिन्होंने अपराध होते हुए देखा है, एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट के सामने जो एविडेंस होते हैं उन्हें कोर्ट के समक्ष रखता है, इन फेवर ऑफ हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट के पक्ष में के रूप में। आगे है द जज हियर्स ऑल द विटनेस। जज जो होता है सारे विटनेस जो आंखों देखा हाल देखते हैं उन्हें को देखता है एंड सुनते हैं एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। और अगर कोई भी एविडेंस जो है साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा या फिर डिफेंस द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आफ्टरवर्ड्स ही डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसे पकड़ा गया है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, वो अपराधी है या फिर इनोसेंट है, या फिर उसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। इट इज द एक्यूज्ड इज गिल्टी देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस। अगर जो व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया है अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसके बाद उसे सजा दी जाती है जज साहब के द्वारा। विटनेस क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन इन द कोर्ट टू गिव अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट ही और सी हैज सीन, हियर्ड और नो। उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, अपने मूवी में देखा होगा, विटनेस को बुलाया जाता है, ठीक है। आगे है डिटेंशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन पुलिस फोर्सली कीप समवन इन कस्टडी। ये इंपॉर्टेंट है डिटेंशन वर्ड। मतलब अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को पुलिस अगर जबरन, ठीक है, जबरन बलपूर्वक अगर कहाँ रखे, कस्टडी में रखे, ठीक है, और उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत ना करे तो उसे डिटेंशन कहते हैं। ऑफेंस मतलब होता है क्राइम। एनी एक्ट दैट इज डिफाइंड बाय द लॉ एज अ क्राइम। कोई भी एक्ट, कोई भी चीज जिसे कानून जो है क्राइम कहता है उसे ऑफेंस समझा जाता है, ठीक है। ऑफेंस मतलब क्राइम। इन्वेस्टिगेशन तो आप जानते ही हो, इट रेफर्स टू एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ क्राइम, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आप जानते हो क्या होती है? जांच पड़ताल होती है, ठीक है। आगे है स्टूडेंट मेमो। मेमो क्या होता है? इट रेफर्स टू एन ऑफिशियल नोट। एक जो ऑफिशियल नोट होता है उसे मेमो कहते हैं। इस तरह से जो लिखा जाता है मेमो, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल क्या होता है? इट रेफर्स टू एन ऑफेंस, ऐसे अपराध को दिखाता है फॉर विच द पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द कोर्ट परमिशन। बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना वारंट के अगर किसी व्यक्ति को जो पुलिस गिरफ्तार करे तो उसे कॉग्निजेबल कहते हैं। क्रॉस एग्जामिन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्रॉस एग्जामिन इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्रॉस एग्जामिन मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जो आपका डिफेंस लॉयर होता है वो पूछता है और उसके बाद प्रोसिक्यूशन पूछता है। टू क्वेश्चन द विटनेस, ठीक है, विटनेस से पूछा जाता है केयरफुली हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय द ऑपोजिट साइड टू डिटरमाइन द ट्रूथ हिज हर टेस्टिमोनी। जिसके थ्रू, ऑपोजिशन साइड के थ्रू, जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है, कि जो है वो सत्य बताए, फिर भी उससे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि सत्य का पता लग सके। एविडेंस क्या होते हैं ये देख लीजिए। अभी बताया इट रेफर्स टू द फैक्ट और साइन दैट मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। एविडेंस ये क्या बताते हैं? साक्ष्य।
कोई चीज़ ये बताते हैं कि कोई घटना हुई है या नहीं हुई है, या कोई चीज़ सत्य है या असत्य है। कन्फेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफेंस। अगर आप कन्फेशन कर लेते हो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कोई क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, अगर आप उसे अपने मुंह से उसे मान लेते हो कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा जो अंडरस्टैंडिंग द क्राइम जो चैप्टर था, अंडरस्टैंडिंग द, ये हमारा चैप्टर जो है पूरा हुआ। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बस आप में आपको करना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखने, जैसे ऑफेंस था, ऑफेंस आपको याद रखना है। कॉग्निजेबल था, कॉग्निजेबल माने बिना वारंट के अगर किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट के परमिशन से, बिना कोर्ट के परमिशन से अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए उसे कॉग्निजेबल कहते हैं। ठीक है, क्रॉस एग्जामिन आपको पता ही है। और कन्फेशन आपको इम्पोर्टेंट है। कन्फेशन मतलब होता है कोई व्यक्ति जो है अपना जो है अपराध जो है स्वयं जो है क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर ले तो उसे कन्फेशन कहा जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है मेरे लिए। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए आप। मेक अ लिस्ट विथ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, एक बार और देख लो। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए उनकी एक लिस्ट बनाइए, संविधान संशोधन हुए हैं, और मुझे सेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।